हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री एंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं 11 मई 2022 के निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को। शुरुआत करते हैं एफआईआईज़ और डीआईएस के डेटा से। 3960.59 करोड़ की एफआईआईज़ की बिकवाली है और डीआईएस ने 2958.4 करोड़ की ख़रीदारी करी है। इस आंकड़े को हम डिस्कस करेंगे एट दी एंड। अभी मार्केट डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल मार्केट्स काफ़ी अच्छे रुझान में समझ में आ रहे हैं, बट देखना है कि क्लोजिंग कहाँ पे होती है। कुछ मार्केट्स नेगेटिव टेरिटरी में हैं, जो कि स्पेसिफिकली चाइना के मार्केट हैं कुछ, और बाकी मिले जुले कारोबार हैं। बट अगर हम डाउ जोन्स और नेस्डैक की बात करें तो ये अच्छे ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं। डाउ जोन्स जो है वो अभी तकरीबन 32,445 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है 199 पॉइंट के बढ़त के साथ। और नेस्डैक की बात करें तो 11,814 के लेवल पे है 187 पॉइंट्स के बढ़त के साथ। अगर हम बात करें फ्यूचर्स की तो SGX निफ्टी की बात करें तो 16,148 पे है अभी। डाउ जोन्स का फ्यूचर्स 32,416 पे ट्रेड कर रहा है 178 पॉइंट की तेज़ी के साथ। 424 हो गया अभी। 12,420 के लेवल पे नेस्डैक ट्रेड कर रहा है 239 पॉइंट की तेज़ी के साथ। अभी ये बढ़त घटबढ़ हो रही है, इसको देखना है कि फ़ाइनल क्लोजिंग कहाँ पे मिलती है हमको, राइट। बाकी इसी तरह के आप बाकी मार्केट्स भी देख सकते हैं, थोड़ा गड़बड़ का माहौल है। अभी इसको आप अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि तेज़ी है या मंदी है, बट आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि कहीं ना कहीं जो इनकी ओपनिंग होगी कल हमारे यूएस मार्केट्स के फ्यूचर्स की, हमारे मार्केट खुलते समय वो किस लेवल पे होगी उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। बाकी न्यूज़ आप देख सकते हैं, गिरावट की न्यूज़ है, ये सब चीज़ें आप ट्रैक कर सकते हैं। माफ़ी चाहूँगा, गला थोड़ा ख़राब है। अगर हम आज के ट्रिगर्स चेक करें तो आज के कोई ख़ास ट्रिगर अभी समझ में आ नहीं रहे हैं जिनको हमको फ़िलहाल नोटिस करना होगा। ओके, तो ट्रिगर्स में कुछ ख़ास नहीं है। आइए लेवल्स के ऊपर चलते हैं और फिर ओवरऑल डिस्कशन को शॉर्ट करके हम अपने इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। 16,197 का हमने लो देखा था और 16,404 का हाई बनाया था हमने। 4 आवर्स के चार्ट पे चलते हैं। एडजस्टेड क्लोजिंग जो है हमारी, 1 मिनट दीजिएगा मुझे। ओके, 16,207 के लेवल पे हमने एडजस्टेड क्लोजिंग दी है और प्रोविजनल क्लोजिंग दी है और 16,240 पे एडजस्टेड क्लोजिंग आई है हमारी। तो यहाँ से हम कितना ऊपर और कितना नीचे, फ्रेंड्स देखिए यहाँ से जो लेवल बन रहे हैं अभी कम्प्लीटली निफ्टी ओवरसोल्ड है, बैंक निफ्टी भी लगभग ओवरसोल्ड की टेरिटरी में है, ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से डाउन साइड कितना होगा, अगर मार्केट अच्छे रहते हैं जो अभी इंडिकेशन दिखा रहे हैं यही कंटिन्यू होते हैं थ्रू आउट, क्लोजिंग अच्छी होती है और कल मॉर्निंग में भी अच्छे रहते हैं, तो यहाँ से हम किन लेवल को देख सकते हैं वो हम यहाँ से डिस्कस करेंगे। अभी किसी भी सूरत में अगर गैप अप ओपनिंग होती है 16,300 के ऊपर, फिर हम ऊपर के लेवल 16,520 और 16,560 के एक्सपेक्ट करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग होती है बट 16,300 के नीचे होती है तो हम फिर वहाँ से टारगेट हमारा 16,494 का रखेंगे। मैं लेवल्स आपको फिर भी दे दे रहा हूँ। ऊपर के लेवल हम स्पॉट लेवल को लेंगे 16,240। यहाँ से सबसे पहला जो लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा 16,325 का। ठीक है, बीच में कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जिसको आपको आधार बना के चलना है। 16,325 आपके लिए पहले रुकावट है, फिर 16,350 ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, 16,405 आपके लिए दूसरी रुकावट है, 16,440 आपके लिए ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, 16,494 ये आपके लिए तीसरी रुकावट है। ठीक, ये ऑब्जर्वेशन लेवल बीच में इसलिए डाले हैं ताकि आप ये देखें कि इस लेवल को, इनमें से कोई भी एक लेवल को अगर मार्केट एक बार क्रॉस कर रहा है तो डेफिनेटली दूसरा अटेम्प्ट ज़रूर कर सकता है, राइट। या आपको पता है कि अगर इसके आसपास से नीचे मार्केट आता है, नहीं पहुंच पाता है, तो आपको फिर उल्टी साइड में पोजीशन बनानी है।
है ना। तो आपके पास कहाँ तक के लेवल हुए, 16,494। अगर ये गैप अप ओपनिंग वाली बात 16,300 के ऊपर गैप अप ओपनिंग होती है हमारी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा लेवल आएंगे, 325 वाला लेवल ऑब्जर्वेशन का रह जाएगा, सीधा हमारे पास उसके मायने नहीं रह जाएंगे 325 वाले लेवल के, फिर सीधा हमारे पास जो लेवल होगा 350 का ऑब्जर्वेशन, और फर्स्ट हमारा टारगेट हो जाएगा 16,405 का, जो हमारा लगभग आज का हाई है। तो उस कंडीशन में आपके पास जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, वो 16,521 का होगा, और फाइनल आपका टारगेट जो होगा वो 16,560 का होगा। एक्चुअली वो आता है 16,570 का, बट आपको उसको टू बी प्रिसाइज 10 पॉइंट कम लेकर चलेंगे तो कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। कई बार होता है मार्केट 10-15 पॉइंट पहले ही वहाँ से रिवर्स हो जाता है, या 10-15 पॉइंट ऊपर की बढ़त दिखा के फिर मार्केट रिवर्स करता है। तो आपको इस चीज़ के लिए कॉशन मतलब रखना है, क्वेश्चन रखना है थोड़ा सा, और कॉशन भी रखना है। ओके, नीचे के लेवल्स यहाँ पे अभी 16,240 पे हम हैं। यहाँ से जो नीचे का लेवल आ रहा है सीधा आपका जो लेवल है 16,114 का है। इसके बीच में अगर आप एक पड़ाव देखेंगे तो आपको जो हमारा प्रीवियस लो है 16,142 का, हम उसी को कंसिडर करेंगे अभी, ठीक है। हम बीच के कोई भी लेवल हम नहीं लेंगे। 16,182 हमारा 42 ये हमारे लिए पहला ऑब्जर्वेशन लेवल होगा। 16,114 हमारा पहला सपोर्ट होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आप थोड़ा सा क्लियर रहिए। ऑब्जर्वेशन लेवल को आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, आपका टारगेट जो है वो उसके बाद का जो लेवल है वो होगा, राइट। या फिर आप ऑब्जर्वेशन लेवल के लिए भी खेल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 16,142 आपके लिए ऑब्जर्वेशन लेवल होगा, 16,114 आपका फर्स्ट सपोर्ट होगा मार्केट के लिए। हालांकि यहीं पे मार्केट ने यहीं से मार्केट ने वापस कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका है। फिर भी आपके हाथ में जो लेवल होने चाहिए वो है इसके बाद में 16,016 और 15,950। ये किसी भी साइड में आपको सेफ्टी के लिए, है ना, ये रखना है। हालांकि 15,900 बनता है यहाँ पे, 15,900 भी नहीं बनता, 15,850 बनता है, बट आपको फिर भी 15,950 का थर्ड फाइनल सपोर्ट लेकर चलना है कल के मार्केट के लिए, जो यहाँ से 300 पॉइंट लगभग होगा। इससे ज़्यादा मार्केट में करेक्शन अभी एक्सपेक्टेड नहीं है। बाकी हम कल देखेंगे लाइव मार्केट में जो भी होगा हम उसको वहीं डिस्कस करेंगे। अभी बैंक निफ्टी के ऊपर आते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें 34,176 का हमने लो बनाया, और 34,781 को हमने हाई बनाया। अब इसमें हमने कल जो आपके साथ डिस्कस किया था, आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, 34,800 का जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ा नहीं मार्केट ने। अभी इतनी मजबूती होने के बावजूद भी क्यों नहीं तोड़ा वो भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो क्लोजिंग मिली हमको, प्रोविजनल क्लोजिंग 34,426 की मिली है। तो क्योंकि मार्केट ने 34,600 के आसपास, 700 के आसपास कुछ ज़्यादा समय बिताया, इस वजह से हमको क्लोजिंग अच्छी मिली है, थोड़ी ऊपर की मिली है 34,482 की। अब यहाँ से क्या लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे? पहला लेवल यहाँ से जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा वो होगा आपका 34,600। यहाँ हालांकि ये ऑब्जर्वेशन लेवल रख सकते हैं आप, इसके ऊपर का लेवल आप लेंगे तो 34,750 ये आपके लिए पहला रेजिस्टेंस होगा, ठीक। अगर इसके ऊपर निकल के टिकते हैं तो फिर आपके पास 34,950 आपके लिए सेकंड टारगेट होगा, ठीक है। इसके बीच में एक ऑब्जर्वेशन लेवल होगा आपका 34,800। इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल बन के मार्केट ने टिकना चाहिए। जब तक ये नहीं क्रॉस होगा तब तक आगे के लेवल आपको एक्सपेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बाद में आपके पास जो 34,950 का लेवल है, अगर इसके ऊपर भी मार्केट टिकता है ना, तो हम जो लेवल देखेंगे वो 35,100 और 35,250 तक के देखेंगे। 35,300 भी नहीं हमें अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 35,250 तक के। ये हो गई ऊपर की बात। इससे ऊपर जाता है तो हम देखेंगे, या आप अपनी समझ के साथ ट्रेड करिए। नीचे के लेवल्स कहाँ पे आ रहे हैं? नीचे के लेवल्स क्रिस्टल क्लियर हैं। यहाँ से किसी भी तरफ के मूव के लिए हमको तैयार रहना है। हमने क्या किया, यहाँ से हमने 600 पॉइंट ऊपर लेकर लेवल रखे रहे, तो हम नीचे भी उतने ही पॉइंट लेंगे। यहाँ से आपको जो पहला सपोर्ट आएगा वो सीधा आएगा आपको 34,100 के आसपास। कोई इसके पहले आपको सपोर्ट समझ में आना नहीं है। ऑब्जर्वेशन लेवल है हल्का सा कि 34,400 का,
ये आपको ध्यान रखना है, ये ऑब्जर्वेशन लेवल है। इसके नीचे अगर हम टिक के ट्रेड करना शुरू करते हैं, 15 मिनट की कैंडल बनती है, तो आपको फिर 34,100 के लिए अप्रोच करनी है। मैं बहुत क्लियरिटी से बता रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये लेवल समझ में आए और इसी हिसाब से आपको ट्रेड भी करना है। 34,100 के नीचे अगर हम जाते हैं तो आपके पास जो सपोर्ट आएगा 33,900 का है। 33,900 सफिशिएंट है कल के हिसाब से, फिर भी 33,700 आपके लिए किसी भी समय पे एक हैंडी लेवल होना चाहिए। हालांकि इससे इतना नीचे मार्केट एक्सपेक्ट नहीं करा, बट नो वन नोज़ कि कल क्या होने वाला है, इसलिए हमको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आइए ऊपर और नीचे के लेवल तो दे दिए, ग्लोबल मार्केट्स और बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। आपको आज जो है जो मार्केट ऊपर के लेवल पर सस्टेन नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि FIIs जो हैं वो भी DIIs के साथ बाइंग सपोर्ट करती है और बाद में पूरा सेल आउट करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाती है। ऊपर से एक्स्ट्रा सेल आउट तो है ही, इसी वजह से FIIs की पोजीशन बढ़ नहीं रही है और मार्केट वहीं के वहीं घूमते हैं, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं, राइट। तो जब तक ये सेलिंग नहीं रुकेगी, ठीक है, पोजीशन कैरी ओवर नहीं होगी, हमारा इंडेक्स भी नहीं बढ़ेगा। इसलिए 16,600 का लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के हिसाब से। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो 35,550, इसके ऊपर की क्लोजिंग हमको चाहिए ताकि मार्केट में थोड़ी मजबूती दिखे। 35,550 मतलब आप उसको समझ लीजिए 35,600। इसके ऊपर हम ट्रेड करके टिक के ट्रेड करना शुरू करें, ट्रेड करके टिकना नहीं, टिक के ट्रेड करना शुरू करें, तो फिर हम ऊपर के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और निफ्टी में है 16,600, तब तक आपको कॉशियस रह के ट्रेड करना है, राइट। दूसरी बात करें प्रूडेंट का IPO, अगर आप चाहें तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बट वी आर न्यूट्रल ऑन दिस पर्टिकुलर IPO। नेक्स्ट IPO डिलीवरी आ रहा है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वी आर न्यूट्रल टू पॉजिटिव फॉर दिस पर्टिकुलर IPO। डिलीवरी 1 लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है, फ्यूचर अच्छा है, लंबे समय के लिए आप इसको लगा सकते हैं। हालांकि बहुत से और भी कॉम्पिटिटर अवेलेबल हैं, राइट। एक ही माइनस पॉइंट है डिलीवरी को लेकर, वो भी मैं यहाँ पे आपको बोल देता हूँ। मेरा ओपिनियन आपको अच्छा लगे या ना लगे या जो भी है, इसमें जो नेगेटिव पॉइंट समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ने इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए जो एडवर्टीज़मेंट है वो बहुत लेट शुरू करी है डिलीवरी की, राइट। बट कंपनी को हम जानते हैं, तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम स्पेसिफिक अलग वीडियो बना के डिस्कस कर लेंगे। आपको IPO के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रही बात कल के मार्केट की गिरावट और आज का मार्केट का सस्टेन करना, कहीं ना कहीं एक जो हम ब्लास्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे 9th को, वो नहीं हुआ। इसलिए आज 10th का मार्केट हमारा थोड़ा संभला हुआ दिखा, लेकिन फिर भी लास्ट मोमेंट में FIIs ने धोखा दिया और गिरावट हमको देखने के लिए मिली। उसका रीज़न ये था कि बहुत बड़ी गिरावट इसलिए देखने के लिए नहीं मिली क्योंकि रशिया ने कहीं ना कहीं ये कहा कि वी विल प्रोटेक्ट आवर बाउंड्रीज़। मतलब वो ऑफेंसिव नहीं है, डिफेंसिव खेल रहा है, अटैकिंग नहीं है। अगर वो अटैकिंग नहीं है तो कहीं ना कहीं थोड़े समय की शांति है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीज़ें सेटल हो चुकी है। आपको अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 9 मई से एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से जो खबर आई है वो थोड़ी पॉजिटिव कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी तरह के अटैक या फिर और कोई किसी तरह के एक्शन का पुतिन ने इंडिकेशन नहीं दिया है। ये एक पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए। बाकी ट्रिगर्स तो अभी भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जो मार्केट को इसी तरह वॉलेटाइल रखेंगे। दोनों साइड के ट्रेड्स आपको मिलेंगे। तो अगर आप इतने सक्षम हैं कि दोनों साइड के मूवमेंट ले सकते हैं प्रॉपरली, हाई रेंज पे आप शॉर्ट करके थोड़ा होल्ड कर सकते हैं ताकि आपको नीचे के लेवल पे प्रॉफिट मिले, आप नीचे के लेवल पे उसको बुक कर सकें। और नीचे के लेवल पे थोड़ा सा दम करके आप अगर ख़रीद सकते हैं तो फिर आपके लिए ये परफेक्ट मार्केट है जहाँ पे आपको दोनों तरफ के ट्रेड्स मिल सकते हैं। अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, जो डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है, तो आप हमसे डायरेक्टली ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स कंसल्ट कर सकते हैं, जो भी सोर्स से आपको ये वीडियो मिलेगा। बाकी अदर क्वेरीज़ के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हम अवेलेबल होते हैं जनरली ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। आफ्टर मार्केट आवर्स you need to wait for some time for getting response on your queries। तो ये रहा आज का ओवरऑल डिस्कशन। कल फिर मुलाकात होगी आपसे परसों के लेवल्स को लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सावधान रहिए। मार्केट अभी वॉलेटाइल बहुत हैं,
ठीक है, आपको धक्का लग सकता है, पेशेंस के साथ ट्रेड करिए, पैसा ज़रूर बनेगा। इसी उम्मीद से मैं अभिषेक विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।